गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है और 2.5 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8वें के अंदर 1 नंबर पार्ट पूरा कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पार्ट नंबर 3 करेंगे और 2 नंबर पार्ट आप खुद करोगे, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 दिया गया 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस का 225 ए की स्क्वायर। तो देखो 27 को 27 का घनमूल क्या था 3 और तो 3 की पावर 3, यानी 27 को हम 3 की पावर 3 में बदल लेंगे, माइनस 125 को 125 ए की पावर 3 को 5 ए की पावर 3 में बदल देंगे, माइनस अब सूत्र क्या था 3 ए की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर और बी यानी 5 ए। 3 दिया 9 9 3 27 और 27 पंजो 135 देख लो, 27 पंजो 7 पंजो 35 3 5 10 3 13 135 होते ना, और ए आगे प्लस 3 ए और बी की स्क्वायर ना, और बी कितना है 5 ए की स्क्वायर, यानी किसका सूत्र हो गया ऐसे तो ए माइनस बी की क्यूब, किसका सूत्र हो गया ए माइनस बी की क्यूब। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी आसान है, तो मैं चौथा क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कर लेना हो दूसरा और चौथा, क्योंकि आपके पास शायद बुक नहीं है, तो दूसरा और चौथा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन तो ये है, आपको करने ये 8 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12 ए स्क्वायर बी और प्लस 6 ए बी स्क्वायर। जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें तो प्लस प्लस है यहाँ पे और 2 नंबर पे माइनस आ गया, 3 नंबर मैंने निकाल दिया, चौथा आप करोगे, चौथा भी लिख देता हूं मैं। और चौथा क्वेश्चन है 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, 108 ए बी स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन क्या करोगे आप करोगे। और इससे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 8वें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 27 पी की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब देखो 27 पी की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पी की पावर 3 ना, माइनस 216 को 1/6 की पावर 3 ना। अब देखो माइनस वाला सूत्र तो माइनस 3, ए तो कितना है ए की स्क्वायर बी 1/6 प्लस 3 ए और बी की स्क्वायर। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी की पावर 3, यानी बदल दिया ना ए माइनस बी की पावर 3। इससे अगला क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है। हमारे पास 2 पार्ट है, एक तो एलएचएस है एक आरएचएस है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, या तो इसके बराबर ये कर दो, इसके बराबर ये कर दो, आंसर। ये एलएचएस साइड है, एलएचएस बराबर तो क्या है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3,
एक हमारे पास है RHS राइट हैंड साइड, वो क्या है x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो RHS से यानी राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमारी क्या है x प्लस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई की स्क्वायर। देखो यहां से हमने x उतार लिया, आगे वाली पूरी समीकरण को उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर प्लस का यहां से y उतारा और आगे वाली पूरी समीकरण उतार दी। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर और कितना y और प्लस एक्स और y की स्क्वायर प्लस y को एक्स स्क्वायर से करें तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 3। देखो y एक्स की स्क्वायर प्लस के ये माइनस निकट गया, ये प्लस का ये माइनस बच जाएगा क्या एक्स की पावर 3 और प्लस वाई की पावर 3, यानी यही हमारा क्या है LHS है ना, आता है RHS बराबर है LHS। लिख दो इसी सिस्टम, ठीक है। ये हमें क्या करना था, सत्यापित करना था ना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना था। इससे अगला क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 दूसरे में बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। यानी हमें अब की बार इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो LHS बराबर हमारे पास क्या है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 और RHS बराबर हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। तो RHS से राइट हैंड साइड हमारी लिखने का क्या है, ये ना राइट हैंड साइड, यहां से एक बार एक्स उतार लिया और आगे वाली पूरी समीकरण उतार दी, ये माइनस का यहां से वाई उतारा और आगे वाली पूरी समीकरण उतार दी। एक्स को एक्स की पावर 3 एक्स की स्क्वायर से करें तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स को एक्स से करें तो एक्स स्क्वायर और वाई प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से करें तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से करें तो पहले एक्स आया तो एक्स स्क्वायर और वाई माइनस यहां से एक्स से वाई स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस और वाई की एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का ये भी क्या हो गया कट गया, बच गया एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 लिख दो। अतः RHS बराबर हमने क्या निकाल दिया LHS, यानी इतनी सीधा हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है ना, हमें यही सिद्ध करके दिखाना था। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमारे पास 10 में 2 पार्ट दिए गए हैं, पहला पार्ट तो ये है, पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आंसर 27 वाई की पावर 3 प्लस 125 से जेड की पावर 3, यानी ये y की पावर 3 है z की पावर 3, तो 27 को भी 3 की घात में बदलेंगे तो 3 की पावर 3 यानी 27 प्लस और 125 को बदलेंगे तो 5 z की पावर 3, यानी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 सूत्र होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 a प्लस b कोष्टक a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो पीछे हमने सिद्ध किया था ना एक्स
की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर x प्लस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला है, यानी a बराबर तो कितना है 3y है और b बराबर कितना है 5z है। इसमें रख दो a प्लस b यानी 3y प्लस का 5z प्लस a की स्क्वायर 3y की स्क्वायर माइनस a और b प्लस b की स्क्वायर। सोल्व कर दो इसे 3y प्लस 5z 3 तिया 9 और y की स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 yz प्लस 25z की स्क्वायर। यानी हमने इसको सोल्व कर दिया। इसी प्रकार इसको सोल्व कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो दूसरा 64 n की पावर 3 माइनस 343 n स्क्वायर यानी 4 की पावर 3 में चेंज कर देंगे 64 को और 7 की पावर 3 में कर देंगे किसको 343। अब देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ए बराबर तो बना वो 4m है और बी बराबर है ना वो क्या है 7m है। रख दो इसके रख दो ए माइनस बी ए की स्क्वायर यानी 4m की स्क्वायर प्लस ए और b प्लस b की स्क्वायर 4m माइनस 7m 4 चौका 16 m की स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 mn प्लस 7 7 49 m की स्क्वायर। यानी हमारा क्या है आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करेंगे ना तो सबसे पहले देखो एक समस्या लिखाई थी मैंने a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। यानी मैंने ये आपको एक सर्वसमीका लिखाई थी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc। ये सर्वसमीका लिखाई थी। इसको हम क्या सोल्व कर रहे थे a प्लस b प्लस c कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का ac। देखो ये सर्वसमीका लिखाई थी ना यानी a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। ये सर्वसमीका काम में आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस y की पावर 3 है प्लस z की पावर 3 है और माइनस 3 a b और c गुणा करके देख लो 3 दिया 9 x y और z आ गया ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c लिख दिया a की स्क्वायर यानी 3x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर यानी y की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर यानी z की स्क्वायर माइनस ab यानी 3x और y को गुणा कर दिया माइनस b और c y और z को गुणा कर दिया और माइनस z और 3x को कर दिया। तीन एक्स प्लस
वाई प्लस जेड, 3 या 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड, यानी इसको हमने सोल्व कर दिया। जो ये थी ना, इसको हमने सोल्व कर दिया। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित कीजिए। इसको भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो हमारे पास ये था एलएचएस है, ये क्या है आरएचएस। सबसे पहले हम आरएचएस से सोल्व कर देंगे, यानी आरएचएस बराबर 1/2 कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान से देखना, x माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड की स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स की स्क्वायर, 1/2 है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2xy हो गया ना, यानी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, अब इसको सोल्व कर दो, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसको सोल्व कर दो, प्लस a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2a और b, एक बटा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो गए, एक वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस के 2 क्या हो गए वाई स्क्वायर, एक्स भी ले लिया वाई भी ले लिया। अब देख जेड जेड, तो एक जेड 2 जेड, 2 जेड की स्क्वायर हो गए ना, माइनस 2 एक्स वाई हो गए माइनस 2 वाई जेड हो गए और माइनस 2 एक्स जेड हो गए। देखो सभी में कितना है 2 2 2 2, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां से हम कितना ले लेंगे, बाहर 2 ले लेंगे ना, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बच गया कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये किसकी सरसमिका होती है, ये होती है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 एक्स वाई और जेड, यानी सिद्ध कर दिया ना एलएचएस बराबर आरएचएस। लिख दो, ये तो आरएचएस बराबर क्या सिद्ध कर दिया हमने एलएचएस, ठीक है ना। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर क्या होता है x y और जेड होता है, x y और जेड होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो देखो हमारे पास ये दिया गया है, यानी दिया गया है क्या दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इस जेड को आगे ले जाओ, x प्लस वाई बराबर ये माइनस का क्या हो जाएगा जेड। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, तरफ घन कर देंगे, क्या कर देंगे घन कर देंगे। x प्लस वाई की पावर 3 बराबर माइनस जेड की पावर 3। अब देखो a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया कि था आपको, याद हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर बराबर और माइनस जेड की पावर 3।
x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस देखो 3x और y 3x y इसमें भी 3x y इसमें भी 3x y बाहर नहीं गया। यहाँ तो क्या बच गया x प्लस और यहाँ क्या बच गया y बराबर माइनस z की पावर 3। और x प्लस y का मान हमने क्या माना था माइनस z माना था ना, यानी x प्लस y का मान हमने कितना माना था z, यानी x प्लस y बराबर माइनस z रखने पर तो बच गया क्या x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x y, और इसकी जगह में क्या मान लिया माइनस का z और बराबर में माइनस की z की पावर 3, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और गुणा करें तो माइनस 3x y और z और बराबर माइनस z की पावर 3। ये माइनस की z की पावर 3 इस साइड में आ जाएगी, ये माइनस 3x y z आगे चला जाएगा, तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस वो z इस साइड में आएगा, माइनस का तो इस साइड में प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस का 3x y आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y z, और ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध। आज के लिए बस इतना ही, कल हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे।